हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मिड मंथ मार्च 2021 की मंथली रीडिंग है। एरीज सबसे पहले तो सॉरी 1 महीने के ऊपर हो गया मैंने कोई भी रीडिंग पोस्ट नहीं की क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं इतनी हार्ड वर्क कर रही थी वहाँ पर। बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाया तो मैं रीडिंग कैसे करूँ। ओके, नाउ आई एम बैक। और अब आपको जैसे पहले रीडिंग मिलती आ रही थी उसी तरह से आगे भी आपको आपकी रीडिंग मिलती आएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। टाइम ना वेस्ट करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ही बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके। This is your overall energy, okay, Aries? Knight of Pentacle, guys. Slow moving चल रहे हो, okay? कोई भी ऐसी सिचुएशन है, but this card is slow and steady, okay? Very slow and steady card है and luck आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। Use your intuition, बैलेंस करके चलिएगा। And this is the hidden card also, जो आपको पता नहीं और अचानक ही आपके सामने आ जाए, okay? But this is the slow and steady energy, okay guys, which is nice, very nice energy. Let's see what's your current position. What's your current position for Aries? What your current position for Aries? Aries की current position बताइए please. New start. एरीज, आप समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपने आप पे भरोसा करके, लीप ऑफ फेथ करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कोई ऐसे पर्सन है जो फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी। ओके एरीज, बट करंट पोजिशन इज रिस्क, अपने आप पे रिस्क करके, अपने आप पे भरोसा करके समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, वो कोई भी एरिया में हो सकता है, अपने एरिया के हिसाब से देखिएगा। बट देयर इज समथिंग फियर, समथिंग ओवर थिंकिंग। जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो बट कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, सोच रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो समथिंग कैसे न्यू किया जाए, बट तभी भी आप अपने आप में स्टैंड होके समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, विच इज़ नाइस। व्हाट्स द चैलेंज फॉर एरीज? What's the challenge for Aries? What's the challenge for Aries? कम्युनिकेशन, ओके, सेलिब्रेशन या फिर लार्ज ग्रुप सर्कल, सोशल सर्कलिंग, ओके, या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी के लिए ओपन अप नहीं हो पा रहा है, रिग्रेट हो या फिर समथिंग एंड पेनफुल सिचुएशन एंड चाहते हो, बट दिस इज योर चैलेंज। कम्युनिकेशन, सेलिब्रेशन, लोगों के साथ मिलना, गेट टुगेदर करना, रीयूनियन होना एंड मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन करना। मुझे जहाँ तक लग रहा है गाइस, लार्ज ग्रुप सर्कल, कम्युनिकेशन, चर्चा, लोगों के साथ मिलके काम करना, दैट इज योर चैलेंज। आपने अपने आप पे भरोसा करके न्यू बिगिनिंग कर ही लिया है तो लोगों को, सोशल सर्कलिंग को बनाने के लिए टाइम तो लगेगा ही, राइट। ऐसे वॉज द फोकस फॉर एरीज? व्हाट्स द फोकस फॉर एरीज? गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज, गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज, गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। Focus. What's the focus for Aries? Give me one card. Anything else? Ooh, 5 of Swords में भी आपका फोकस है कि जो भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ओके, चल रही है या चल रहा था, स्टेबिलिटी को लेके, मनी को लेके, जॉब को लेके, फैमिली को लेके सॉरी गाइस, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अर्थ साइन नोट हो, उस पर कोई कैप्रिकॉर्न
उनके आपका फोकस है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आए, उसमें चेंज आए, मेंटल लेवल पे चेंज आए। एंड सी दिस इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन का कार्ड। मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक ले रहे हो, सोच रहे हो, परेशान हो, एंड योर चैलेंज इज ऑल्सो सोशल सर्कलिंग। ओके, मे बी शायद आप लोगों के चैलेंज हो सकते हैं सोशल सर्कलिंग, नेटवर्किंग, एंड यू थिंकिंग सो मच। आपका फोकस है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो उस चीज़ में जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे हो, मेंटल लेवल पे डिस्टर्बेंस हो, मेंटल लेवल पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो। ऐसे वॉज योर पास्ट एनर्जी Aries, anything else? हाई प्रीस्टेस। ओके गाइस, पास्ट में मे बी शायद दिस इज द हिडन कार्ड, सीक्रेट कार्ड। ओके, जो हमको पता नहीं और अचानक ही हमारे सामने आ जाती, उस टाइप का कार्ड है। ओके गाइस, सी दैट्स व्हाई आप पास्ट में आप वेट कर रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं वेट कर रहे हो कि कब वो आए, बट दिस दैट इज़ द हिडन। अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो पास्ट में एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हो। ओके, let's see what's your crowning position. What's your crowning position? Okay, anything else? सेवन ऑफ वॉन्ड, प्रोटेक्टिंग अपने सिचुएशन को, अपने माइंड को, अपने घर को, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सी बिजनेस प्रोटेक्ट करते हुए टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, मे बी शायद दैट इज योर क्राउनिंग पोजिशन। हैंगमैन का कार्ड है, स्टक हो स्टेबिलिटी को लेके आप सोच रहे हो, आपके माइंड में है कि कब स्टेबिलिटी आए, कब मेरा घर अच्छा हो, कब मैं जॉब में स्टेबिलिटी हूँ। 10 इज़ ऑल अबाउट पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, इसलिए कहीं ना कहीं स्टकनेस हो और कहीं ना कहीं आप अपने उस सिचुएशन को, स्टेबिलिटी के सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट गाइस, अगर आप अपने स्टेबिलिटी के लिए प्रोटेक्ट भी कर रहे हो तो देखिए कि कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, एक ही रास्ता मत अपनाइए, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए। कहीं ना कहीं रास्ता देखिएगा, ऐसी क्लैरिटी मिलेगी, फिर एक्शन लीजिए, फिर समथिंग न्यू स्टार्ट होगा। ओके, बट आपके माइंड में आप अपने स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, होम लाइफ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, let's see what's your future energy. 10 of wand मे बी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, जो भी ये 10 ऑफ वॉन्ड है गाइस, उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है इन फ्यूचर में। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई भी बर्डन हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज। ओके, उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है। एंड जो भी आपने एफर्ट डाले थे, हार्डवर्क किया था, उसका वेट कर रहे हो कि कब रिवॉर्ड मिले, एंड जस्ट रिवॉर्ड मिले वेट कर रहे हो, एंड जस्ट अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ इमोशनल तौर पे आगे बढ़ रहे हो। ओके, मुझे लग रहा है इन फ्यूचर में गाइस आपकी जो भी बर्डन है उस चीज़ की एंड हो रही है, एंड वेट कर रहे हो कि मुझे जो मैंने एफर्ट डाले हैं, जो न्यू बिगिनिंग किया है, जो जिस भी चीज़ में मैंने एफर्ट डाले उसका रिजल्ट मुझे मिले। ओके, एंड जस्ट आप वॉकेबल हो रहे हो एंड बैलेंस करके चल रहे हो। ओके, विच इज़ नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। ओके, एरीज, हाई प्रीस्टेस का स्टेटस चेंज। ओके, 10 ऑफ कप का कार्ड आया गाइस, एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप। ओके, इट्स रिवर्स। दिस इज द इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी बट स्लो है, एंड दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल। एसेस इज ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में। दिस इज द बैंक कार्ड भी कहा जा सकता है कि मनी को लेके आपके पास आइडिया आ सकते हैं, मनी को लेके कैसे मनी को ग्रोथ करना है वो आपके पास आइडियाज आ सकते हैं। समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर जॉब, रिसोर्सेस, मनी वाइज, एंड इमोशनल लेवल पे स्टेबल होते हुए भी दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा डिले है। एंड देयर इज द चेंज अबाउट योर स्टेटस। जॉब कर रहे हो तो बिजनेस कर सकते हो, अपग्रेड अबाउट योर स्टेटस। ओके, हायर नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो, यू नो, विच इज़ नाइस। ओके, विच इज़ नाइस, बिकॉज यहाँ पर सी
हाई प्रिस्टेस, देयर इज अ टू की, आप ही के पास वो की है कि जैसे आप उसको अनलॉक कर सकते हैं जो भी आपकी सिचुएशन है। लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट एरीज। द मून कार्ड है गाइस, दिस इज द नॉट रिवर्स कार्ड एंड ओवर थिंकिंग से आप बाहर आ गए, बट देर इज अ नो क्लैरिटी। ओके, नो क्लैरिटी है, डिटेलिंग में जाना चाहते हो बट नहीं जा पा रहे हो बिकॉज पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस रिवर्स है। ओके, मून कार्ड इस रिवर्स इज गुड, नो मोर ओवर थिंकिंग, नो मोर फाइंडिंग, आपको क्लैरिटी मिल गई है, बट पेज ऑफ सोर्सेस डिटेलिंग में नहीं जा पा रहे हो। दिस इज़ द इन्वायरमेंट। ओके, एंड जस्ट बैलेंस कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, इसीलिए बिकॉज आप डिटेलिंग में नहीं जा पा रहे हो कि आपको करना क्या है। अगर पेपर वर्क भी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए तो उसमें भी डिटेलिंग में जाइएगा। अगर लव लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो तो उसमें भी थोड़ा सा नॉलेज लीजिएगा। कन्फ्यूजिंग नहीं हो, उससे ओवर कन्फ्यूजिंग से बाहर आ गए हो, पता है कि नहीं, अभी बस ठीक है देखेंगे, अभी ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, ऐसा है, बट क्लैरिटी नहीं है। ओके, बस बैलेंस करके चल रहे हो, जगलिंग कर रहे हो एंड टू सिचुएशन में फंसे हुए हो, फाइट करते हुए दिख रहे हो, स्टकनेस हो गाइस, बट क्लैरिटी लाइए तब जाके सब कुछ निकलेगा। लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर, व्हाट्स द होप्स एंड फियर, व्हाट्स द होप्स एंड फियर। होप्स एंड फियर, जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरह खड़े हो, हार नहीं मार रहे हो, डट के खड़े हो। ओके, विच इज़ नाइस एंड बट देयर इज द, जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं जॉब में, मनी वाइज नहीं, जॉब में एनर्जी वाइज एक्शन लेना चाहते हो, बट देयर इज समथिंग होल्ड। ओके गाइस, बिकॉज 9 + 1 वॉन्ड इज 10, 10 इज देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, बट थोड़ा सा एंड अबाउट समथिंग एंड स्टेबिलिटी। ओके गाइस, 5 of wand का कार्ड इज हियर इज नो मोर फाइटिंग, 5 of wand रिवर्स टू 4 of wand इज स्टेबिलिटी। ओके, एंड नाइट ऑफ कप इज देयर इज द ऑफर, कोई आके आपको ऑफर दे रहा है या इमोशनल तौर पे ऑफर दे रहा है, जहाँ पर भी आपके लाइफ में फाइट हो रही है, कंपटीशन लग रहा है। ओके, बट देयर इज द ऑफर, मे बी रोमांस ऑफर हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है कि जो आपके दिल को खुशी दे। ओके, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड देयर इज समथिंग एंडिंग, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड कर मतलब भार उठा के चल रहे हो, उस चीज़ की एंड हो रही है। ओके, दैट इज योर होप्स एंड फियर। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एरीज, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एरीज, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एरीज। Thank you. Knight of Wand. Knight of Wand is reverse, guys. इस surprise there is the action लेते हुए दिख रही हो. This is that is the person जो something action लेते हुए दिख रही हो. courageous है, हिम्मत है, passionate है. Okay, but इस reverse थोड़े से confident की कमी है एरीज, एंजल्स बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंट लाइए, आगे बढ़िए, नो मोर कॉन्फिडेंट लूज मत कीजिए। देयर इज़ द न्यू स्टार्ट अबाउट योर इमोशनल लेवल, बट 2 सिनारियो से जहाँ पर भी आप जगलिंग करें मेंटल वाइज या फिर सिचुएशन में, सिनारियो में, ओके, उसमें बैलेंस करके चलिए। एंड देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग। ओके, जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो, देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग एंड देयर इज़ द एंड। ओके गाइस, तो आपने एंजल से भी यही बोला जा रहा है, कॉन्फिडेंट रखिए। कॉन्फिडेंट में भी शायद किसी किसी के लिए हो सकता है कि कॉन्फिडेंट की कमी हो गई हो, लो सेल्फ स्टीम हो गया हो, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो लाइफ में, कॉन्फिडेंट नहीं है उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो डिवाइन बोले कॉन्फिडेंट लाइए गाइस। ओके, डिसाइड कीजिए, कॉन्फिडेंट लाइए, जगलिंग जहाँ पर भी सिचुएशन हो उसमें क्लैरिटी लाइए। ओके, देयर इज़ अ समथिंग न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में, बिकॉज आपने किसी किसी ने तो कर लिया है और किसी किसी के पास में कॉन्फिडेंट की कमी नहीं है कि वो जस्ट न्यू स्टार्ट करे, तो उसके लिए बोले कि कॉन्फिडेंट लाइए, आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ, क्लैरिटी के साथ। लेट्स सी व्हाट्स आउटकम।
सी गाइस, द डेविल का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न एरीज। दिस इज द शैडो कार्ड, फियर, डर, ओवर थिंकिंग, समझ में नहीं आना है कि क्या करना है, क्या क्या कर, ऑब्सेसिव अपने ड्रीम के लिए, अपने पार्टनर के लिए, यू नो किसी चीज़ की चाह में भी शायद हो सकता है कि कोई ऐसे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑब्सेसिव हो उनके लिए, या फिर कोई अर्थ साइन है उनके लिए ऑब्सेसिव हो, टोस्फर को कैप्रिकॉर्न, या फिर कोई मनी वाइज ऑब्सेसिव हो। बट आउटकम इज गाइस, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि फेयर है, ओके, डर है, उसमें से आप ओवरकम होइए एंड इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी लाइए। एंड यू नो देयर इज द स्टेबिलिटी है, जिस भी एरिया में आप डर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऑब्सेसिव हो, स्टेबिलिटी है। डोंट रिग्रेट, पैशनेट होइए, फ्यूचर के बारे में सोचिए एंड यू नो लोगों के साथ मिलके काम कीजिए। जो यहाँ पर आपका चैलेंज है, लोगों के साथ मिलके काम कीजिए एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके गाइज, सो गाइज डोंट फियर, ऑब्सेसिव मत होइए, इमोशन को बैलेंस करके चलिए एंड देयर इज समथिंग, लोगों के साथ मिलके काम कीजिए। ओके, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, लोगों के साथ मिलके काम कीजिए, विच इज गुड। Let's see which astrological sign is affected you, Aries. Which astrological sign is affected you? Sign, planet, houses. Okay. इसमें से कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपको इफेक्ट कर रहे हैं ये आने वाले 15 दिन के लिए? प्लैनेट जुपिटर, गाइस, लक इज योर साइड। लक, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही, कॉन्फिडेंट की कमी है गाइस, तो कॉन्फिडेंट लाइए, लाइफ में आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंट, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। ओके गाइस, कॉन्फिडेंट रखिए। एंड द सन कार्ड, सन इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, मे बी शायद यू डीलिंग विद योर साइन। ओके, सन इज ब्राइटनेस गाइस, डेस्टिनी, आत्मकारक। अगर सन उगता है तो सारी जहाँ चहल पहल करने लग जाती है। ओके, सन एंड जुपिटर बोथ आर यू नो फ्रेंड। क्लैरिटी मिल रही है आपको इस महीने, जो आने वाले दिनों में क्लैरिटी मिल रही है। बस कॉन्फिडेंस लाइए, हिम्मत रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी, दिस इज माय लिनोर्मेंट डेक। देखते हैं कि अभी ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। Give me one card for Aries. Anything else? Mountains. See guys, there is the obstacles. मैं ये नहीं कहती कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द माउंटेन कार्ड। माउंटेन इज ऑल अबाउट ऑब्स्टिकल्स। ओके, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसे पहाड़ी चढ़ना है या फिर आपको यू नो राउंड करके ऊपर जाना है। यू हैव टू बी डिसाइड कि आपको कैसे जाना है, आपको कैसे आपके उसको बर्डन को ड्रॉप करना है, कैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके लाइफ में उसको ड्रॉप करना है। ओके, एंड दिस इज द मून कार्ड गाइस। मून इज हियर ट्वाइस, मून इज हियर कंफ्यूजिंग, बट दिस इज द लिनोर्मन एंड इसमें समथिंग डिफरेंट है। मून इज ऑल अबाउट साइकिल। ओके गाइस, यू नो आप कभी कभार यू नो यू फील गुड, यू फील बैड, यू फील एनर्जेटिक, यू फील लो। ओके, द मून एंड माउंटेन, और समटाइम यू नो ये फेसेस बताता है कि आपकी जो ये ऑब्स्टिकल्स है वो नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर मून कंफ्यूजन भी करता है तो मून क्लैरिटी भी देता है कभी कभार, क्योंकि मून एंड सन इज हियर। ओके, एंड माउंटेन इज हियर। आपके पास ऑब्स्टिकल्स है तो आपके पास क्लैरिटी भी है यहाँ पर। ओके, तो यू नो ये दोनों मुझे यही बोलना चाह रहे हैं कि गाइज वो टाइम के साथ साथ आपके जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है क्लियर आउट हो जाएंगी, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है या फिर यू नो हाथ पाँव मारने और उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। ओके ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स ऑरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज? एनीथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच। फेयरनेस, जस्टिस आपके पास में आता हुआ दिख रहा है गाइस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। जस्टिस आपको मिल रहा है। ओके, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है, जहाँ पर भी जो भी सिनारियो में आपके ऑब्स्टिकल्स है, जस्टिस आपको मिल रहा है। फेयरनेस डिसीजन ले रहे हैं, फेयरनेस
डिवाइन आपको गाइडेंस कर रहे हैं, विच इज़ नाइस। बाउंड्रीज, ओके, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जीज। बाउंड्री बनाइए गाइस। मे भी शायद आप लोग हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा एनर्जी देते हो, लोगों के लिए ज़्यादा करते हो, अपने लिए नहीं करते हो। तो ये आने वाले दिनों में अपने बारे में सोचिए, लोगों को मना कीजिए, बाउंड्री बनाइए कि नहीं, मैं अपनी एनर्जी अपने तक ही मुझे रखनी है, मुझे अपनी एनर्जी मेरे लिए थोड़ी सेव करनी है। ओके, तो टाइम एंड एनर्जी अपने लिए बचा के रखिए और लोगों को नो कहना सीखिए। ओके गाइस, तब जाके आप अपने आप में जस्टिस पालोगे और दूसरों को भी जस्टिस देते हुए दिखोगे। ओके, एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।